वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज योर पीयूष टगन सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज मैट्रिक्स चैप्टर में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करने वाले हैं, कहीं मत जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत बेसब्री से इंतजार करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अब हमें जो वैल्यू निकाली थी वो किससे निकाली थी? मैट्रिक्स ए की। तो ए हमें मैट्रिक्स जो गिवन थी, हम लिख लेते हैं यहां से। ए मैट्रिक्स हमें यहां से गिवन थी बच्चा। पहला एलिमेंट तो दिया था 0, दूसरा एलिमेंट क्या था 2y, और तीसरा एलिमेंट था बच्चा z। ये क्वेश्चन हर कोई कर सकता है, बहुत इजी है। क्या करना है? एक्स वाई माइनस जेड, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स माइनस वाई और z, यहां तक कहानी क्लियर थी। अब ये हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सी इक्वेशन को? कि इसका ट्रांसपोज, और इसी में अगर हम a का मल्टीपल कर दें तो वो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन देता है। तो आप इसकी x y z की वैल्यू निकालिए। तो हम लिखेंगे यहां से सॉल्व। सबसे पहले सॉल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। अच्छा हमें यहां पर अगर ये कंडीशन दी, हमें क्या दिया है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A I, यही दिया है ना, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमारी कंडीशन के अनुसार सबसे पहले हम निकाल लेते हैं A ट्रांसपोज क्या होगा, ठीक है। तो A ट्रांसपोज हो जाएगा, बहुत इजी है। A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं जिससे स्पेस बचता रहे हमारा, ठीक है। A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट वैसे ही रहते हैं 0, या फिर ऐसे करते हैं हम, तो अपने तरीके से करते हैं। क्या करते हैं कि हमारा जो कॉलम था वो अब रो बन गया। तो ये बन गया 0 x और x, ठीक है बच्चा। ये डबल x ही था, बिल्कुल था। ये डबल y था, और ये माइनस जेड वाई था, ठीक है। बिल्कुल सही लिखा है आपने, ठीक है बच्चा। ये हमारा जो हमारा कॉलम था वो हमारे रो बन गया। कॉलम 2 रो 2 बन गया, y माइनस y। और कॉलम 3 हमारा रो 3 बन गया, ठीक है बच्चा। ये भी चीज क्लियर है। ये हमारा a डैश आ गया। देन ठीक है, कंडीशन क्या थी हमारी? a डैश a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इसको लिख लेते हैं यहां से फटाफट, यहां पर लिखते हैं, ठीक है। हमारी चीजें इजी भी हो जाएंगी। a डैश इंटू a, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो बच्चे यहीं पर अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इसको दो बार ना लिखते हुए यहीं पर लिख दूं कि हमारा a डैश इंटू a, हमें एज अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या था? a डैश इंटू a इक्वल टू आई था। तो हमारे a डैश तो ये है ही, ठीक है। हमने ये निकाल ही दिया। a डैश इंटू a कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस बच जाएगा। आप भी ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, a डैश इक्वल टू a आई, और a डैश आपने निकाल दिया, ठीक है। अब हम a लिख लेते हैं, विच इज 0 2y z, ठीक है बच्चा, x y माइनस z, ठीक है। स्पेस की कमी है बच्चे, इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, वरना आप अच्छे से एक दो बार लिख दो, ठीक है, ठीक है। चैनल कोई बड़ी बात तो है नहीं है, ठीक है। और इससे हम करेंगे, ये क्या आ गया हमारा यहाँ पर i, ठीक है। i विच इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। छोटा सा बना दिया, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अब हम यहाँ से देखते हैं, हमें पता भी है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीपल करते हैं। मल्टीप्लाई काफी अजीब जाएगा, देखना ध्यान से देखते हैं मल्टीप्लाई क्या होता है। 0 into 0 which is 0, x into x plus x square, x into x which is equal to also x square। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, इतनी चीज क्लियर है। अब इसका मल्टीपल इसमें होगा 0 into this 0, 0 into x into y plus xy, और ये हो जाएगा माइनस xy। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है। इसके बाद इसी का मल्टीपल इसमें होगा बेटा। 0 into z 0 आएगा, प्लस x into z माइनस का xz आएगा बच्चा, और x into z प्लस का xz आएगा बच्चा। यहाँ तो कहानी हमारी कट गई, मतलब 0 0 आ गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बच्चे यहाँ से, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड रो क्या देते हैं? सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट 2y into 0 which is 0, y into x x y माइनस y into x which is plus x y। बच्चे ये भी कट गया, कुछ भी मिला क्या? नहीं मिला, ठीक है। अब ध्यान से सुनना अगली चीज, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 2y into 2y which is equal to 4y square, 2 2 4, y into y y square, y into y
वाई स्क्वायर बच्चा, माइनस वाई इंटू माइनस वाई विच इज आल्सो प्लस वाई स्क्वायर बच्चा। इतनी चीज कहानी क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक तो हमारी कहानी क्लियर हो रही है। ठीक है, तो हमने 2y से 2y का मल्टीप्लाई किया, 2y स्क्वायर y इंटू वाई माइनस वाई इंटू माइनस वाई। यहाँ तक हमारी कहानी क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसी का थर्ड में, 2y इंटू जेड दिस इज 2yz। इतनी चीज क्लियर है? y इंटू जेड माइनस वाई जेड, माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड, और ये हमारे कट गए। इतनी चीज क्लियर है बच्चा? ठीक है, अब यहाँ पर देखना अगला एलिमेंट क्या होगा, z z z, ये तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, z इंटू जीरो विच इज जीरो, माइनस z इंटू x, x z वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव में, फिर इसका z इंटू x प्लस का zx, ये हमारे इजीली कट, z इंटू y ये आ गया 2yz बच्चा। ठीक है, माइनस z इंटू y माइनस yz, z इंटू y माइनस yz। और बच्चे इससे हमने ये दोनों काट दिए। इसके बाद क्या होगा बच्चा, z, अब इसका थर्ड वाले में होगा। ठीक है, और लास्ट बचा है z इंटू जेड विच इज z स्क्वायर बच्चा, माइनस z इंटू माइनस जेड विच इज आल्सो z स्क्वायर बच्चा, और z इंटू जेड विच इज आल्सो z स्क्वायर बच्चा। अब इसको कंपेयर करो बच्चा, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0, अगर ये हमारा दोनों इक्वल है, इफ एंड ओनली इफ एलिमेंट्स आर इक्वल, तो तीन इक्वेशंस मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ तो हमें पता है तीन इक्वेशन मिलेंगी। वो क्या मिलेंगी? ठीक है, पहली इक्वेशन मिलेगी 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो पहली कंडीशन मिली 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, पहली चीज हो गई। ठीक है, दूसरा हमें मिला यहाँ से 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, दूसरी मिली हमें 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, और थर्ड मिली बच्चा कितनी, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चे यहां से क्या आ जाएगा, यहां से बोलोगे आप x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, क्योंकि प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर भी x स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस 1/√2 का भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या आएगा, आप बोलोगे सर y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस √1/6। ठीक है बच्चा, और z में क्या आ जाएगा, z इक्वल टू z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, ये 3 नीचे आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, आप बोलोगे सर z का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा सर प्लस माइनस 1/√3, और ये हमारी वैल्यू x y z की आ चुकी है। एक फटाफट इसको रीचेक कर लेते हैं, कोई वैल्यू गलत तो नहीं है, प्लस माइनस तो ऐसा नहीं है कि हमारा प्लस माइनस नहीं दिया हो। ठीक है, हमने जो किया है बिल्कुल सही किया है बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी प्लस माइनस √2, ठीक है, बिल्कुल सही है, प्लस माइनस √6 बिल्कुल सही है, एंड प्लस माइनस √3 बिल्कुल सही है। हमने सारी बिल्कुल चीजें सही की है। तो फटाफट जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, इसी था ना? ठीक है, तो बच्चा अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा हमसे ये बोल रहा है कि आप x की किस वैल्यू के लिए हमें ये 0 आएगा, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स आएगा, तो 0 को आप कंसीडर करें कि सारे एलिमेंट 0 हो जाए। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे सर, इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप पे हमने ये 3 मैट्रिक्स का इनटू दिख रहा है, हम पहले 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले 2 को हमने सॉल्व किया, डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको सिर्फ सिखा रहा है ये, आप अच्छे से लिख सकते हो। पहले इसको एक बार और नोट करना, ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीपल करना, फिर उसको साइड में लिखना। हम सिर्फ इसका मल्टीपल करके बता रहे हैं। देखो यहाँ पर पहले एलिमेंट का पहले से होगा। अच्छा, यहाँ पर ये 1 क्रॉस 3 की है, ये 3 क्रॉस 3 की है, तो मिलेगा क्या है, 1 क्रॉस 3 ही मिलेगा एडेंट का। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है, 1 क्रॉस 3 मिलेगा ही। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। अब 1 से 1 का मल्टीपल किया तो हमें 1 मिला, प्लस 2 से 2 का मल्टीपल किया तो ये 4 मिला, और 1 से 1 का किया तो ये हमें 1 मिल गया। इतनी चीज क्लियर है। अब इसी फर्स्ट 2 का सेकंड कॉलम में होगा, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा बच्चा, प्लस का 2, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब थर्ड में यही चीज का थर्ड में, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा बच्चा, इसके बाद 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, और 1 इंटू 2 ये आ जाएगा बच्चा। इतनी चीज क्लियर है। अब इसका सेकंड रो नहीं है,
तो हमारी सेकंड रो की कॉलम आएंगे ही नहीं, थर्ड रो नहीं है तो थर्ड रो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा इतना रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद हमने इन दोनों का मल्टीपल कर दिया और ये है 0 2x, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 0 तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ से, हमें कुछ 0 फॉर्मेट मिलना चाहिए नल मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर देखो बच्चा, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएं, ठीक है। ये आ गया 6, ठीक है, और यहाँ आ गया 2 और ये आ गया 4, ठीक है। बोलेंगे सर बच्चा आपने तो बिल्कुल ही सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ समझाने के लिए किया है हमने, सिर्फ मल्टीपल किया है कि हमने रो पहले एलिमेंट का पहले से, दूसरी का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, फिर यही चीज सेकंड कॉलोनी में, यही चीज थर्ड कॉलोनी में लगी, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब हम इसको देखते हैं यहाँ से 0। अब हमें यहाँ से 0 प्रूव करना है। अच्छा ये ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 3 का, और ये क्या है हमारा 3 क्रॉस 1 है। एक चीज क्लियर है, ये 1 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 1 है, तो ये आने वाला क्या है, सिर्फ 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हमने, तो हम इसको इस साइड चेक करेंगे, ठीक है। हम इसको मल्टीपल करते हैं क्या मिलने वाला है चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 6 into 0, 6 into 0 0, 2 into 2 which is equal to 4, 4 into x which is equal to 4x, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। और ये हमें मिल जाए 0, ये क्या मिल जाए 0। अब ये कब होगा आप बताइए, ये एलिमेंट आएगा क्योंकि आगे कोई है नहीं तो आगे के एलिमेंट नहीं आएंगे, और ये हमारी 1 क्रॉस 1 की बन गई। मतलब हमारा अभी हमारे रिजल्ट में क्या है, 4 + 4x = 0 मैट्रिक्स मिल चाहिए। हमने लिख दिया सारे एलिमेंट 0 हैं, ठीक है। अगर 2 क्रॉस 2 की होती तो 4 बार 0 लिखते, 3 क्रॉस 3 की तो ये हो जाता। तो x = when 4 + 4x हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, तभी तो ये बराबर हो गए। तो इस केस में होगा 4x = -4, ये कट जाएंगे तो x = -1। तो when x = -1 we get 0 मैट्रिक्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। और अगर कोई और वे तो आपको बिल्कुल बहुत ही इजी है, ठीक है। कोई और वे तो इसका है नहीं, बहुत ही बेसिक है, ठीक है। और इसको एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। x = हमें वैसे तो इसमें कुछ गलत होने जैसा तो है ही नहीं, इसमें चेक कर लेते हैं मिसलेनियस चैप्टर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। एक्सरसाइज, ठीक है, वेक्टर 3 की यहाँ पर आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 1 आ रहा है, बहुत ही इजी था, ठीक है। कुछ भी नहीं करना था हमें, 1 हमारा आ रहा है, x = -1 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, हमें यहां पर दिया था इफ a = क्या गिवन था, 3 1 -1 और 2, ठीक है। और हमें फाइंड करना था a² - 5a + 7i = 0। ये प्रूफ करना था, शो दैट, ठीक है। अगर a की वैल्यू ये हो तो आप ये निकालें, तो हम इसको शो कर लेते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। हमने इस टाइप के क्वेश्चन काफी किए हुए हैं, सिर्फ ये प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन है। तो ये बच्चे स्टार्ट करें, तो क्या करना है हमें, नाउ हम सबसे पहले निकाल लेते हैं a² क्या आ जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर a² आ जाएगा आपका यहाँ से, a² की वैल्यू आ जाएगी which is equal to a.a सर, और a.a क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल इससे, तो हम यहाँ से निकाल लेते 3 1 -1 2 का मल्टीपल किससे, खुद ही 3 1 -1 और 2 का, ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, तो बच्चे यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम इसको नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं a², 3 3 से क्या आ जाएगा बच्चा, 3 3 से 9, तो यहाँ पर आ गया 9, 1 into -1 आ जाएगा -1, ठीक है। इसका 3 1 का इसमें होगा, 3 into 1 3, 1 into 2 +2, ठीक है। -1 into 3 -3, 2 into -1 -2, -1 into 1 -1, 2 into 2 +4। अच्छा इंटू करना तो बहुत इजी है ना, रो का कॉलम में, रो का कॉलम में फिर से इसमें, ठीक है। 3 1 3 हो गया था, 2 1 2 हो गया था, 3 3 9, -1 आ गया था। अब इसके बाद सेकंड रो, तो -1 into 3 -3, 2 into -1, ठीक है, -2, -1 into 1 -1, 2 2 4,
4। इतनी चीज कहानी क्लियर होगी तो बच्चे इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, इससे हम लिख लेते हैं यहाँ से, इसका हमारा रिजल्ट आया है वो कितना आया है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आएगा 8, ठीक है, ये आएगा 5, इसके बाद क्या आएगा बच्चा माइनस का 5, और ये क्या आ जाएगा बच्चा माइनस प्लस का 3। आई होप बच्चा ये चीज कहानी क्लियर होगी। तो ए स्क्वायर आ गया 8 5 माइनस 5 और प्लस 3, ठीक है, इतनी चीज कहानी क्लियर है। अब बच्चा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर की जो वैल्यू है हम पुट कर देंगे, ये आ जाएगा बच्चा यहाँ पर 8, तो हम यहाँ से लिख देंगे शो दैट हमें ये करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। हम यहाँ रख देंगे LHS लिखेंगे, लेकिन LHS ले लिया हमने बच्चा, कोई बड़ी चीज तो की नहीं, LHS लिया, तो LHS में a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अभी निकाली, कितनी आएगी 8 5 माइनस 5 और 3, तो 8 5 माइनस 5 और 3, ये हमारा आ गया a स्क्वायर। अब बच्चा माइनस 5 है, अगर इसमें हम माइनस 5a का मल्टीपल करें, माइनस 5a निकालते हैं तो क्या आने वाला है चेक कर लेते हैं। इसमें माइनस 5 का हर एलिमेंट मल्टीपल करना है, तो ये आ जाएगा माइनस का 15 माइनस का 5, ठीक है बच्चा, माइनस की 5 का प्लस के माइनस के 1 में होगा तो प्लस का 5 माइनस का 10। ये चीज क्लियर है बच्चा, हम इसको लिख देते हैं यहाँ से, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा क्योंकि हमने पूरा माइनस 5 ही ले लिया। प्लस का कैसे हो गया, क्योंकि हमने माइनस 5 को मल्टीपल किया है, 5 का करते तो माइनस कर देते, ठीक है, तो हमने इसको एज इट इज ब्रैकेट में ले लिया, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा। अगर बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो हम ऐसा नहीं लिख सकते थे क्या, अब थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है, तो हमने माइनस 5 का मल्टीपल कर लिया जिसमें हमें सिर्फ जोड़ना पड़े, ठीक है, हम सीधे सीधे जोड़ेंगे, कोई माइनस नहीं करेंगे, दो चीजें नहीं करेंगे एक साथ, गलतियां कम होती हैं, इतनी चीज क्लियर है। अब उसके बाद 7 आई, तो हमने ये यहां से लिख दिया, वो आ गया माइनस का 15 माइनस का 5, इसके बाद प्लस का 5, ठीक है, और माइनस का 10, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है बच्चा, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, वो आपको थोड़ा सा समझ दिया है, ठीक है। अब इसके बाद कभी कभी हमें भी बहुत सारी चीजें याद आ जाती हैं कभी भी, और 7i क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉलम डायगोनल में 7 का मल्टीपल हो जाएगा और बाकी पैसे रहेगा क्योंकि डायगोनल में 1 1 होता है, बाकी किसी एलिमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनको जोड़ते हैं बच्चा, 0 0 आना चाहिए, 8 और 7 which is 15 minus 15 which is equal to first element is 0, 5 minus 5 is 0, 0 ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, minus 5 plus 5 is 0, 3 minus 10 minus का 7 plus का 7 is 0 और which is equal to 0 मैट्रिक्स सेम आ गया, hence ये प्रूफ हो गया LHS equal to RHS। आई होप बच्चा आपको क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी लगा होगा, कुछ भी नहीं करना था। तो फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए और ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ही है। अब इस बार क्या किया गया है कि x के 2 बार यूज किया गया, तो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो हम करते हैं, ट्राई तो करते हैं, ठीक है, नहीं बना तो नहीं बना, लेकिन हमें प्रयास तो करना ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं x minus 5 minus 1, ठीक है, अब इसका मल्टीपल करेंगे इसमें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, हम इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट का एलिमेंट फर्स्ट में किया, एक चीज तो क्लियर है यहाँ से, वो हमें यहाँ से क्लियर हुआ कि हमारा दिमाग काम किया, ये 3 क्रॉस 3 है तो मिलेगा 1 क्रॉस 3 ही मिलेगा, क्योंकि एक ही रो है तो पहली रो ही मिलेगी, दूसरी रो होती तो दूसरी रो मिलती, पहली चीज तो क्लियर हो गई। तो x into 1 होगा तो विच इज आएगा x, माइनस 5 0 होता है, -1 into 2 -2, पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब इसके बाद इसमें एलिमेंट में होगा x into 0 which is 0, -5 2 माइनस का 10, -1 into 0 कुछ भी नहीं आया 0, ठीक है। इसके बाद होगा x into 2 which is equal to 2x, ठीक है। इसके बाद क्या आया, -5 into 1 माइनस का 5 और -1 into 3 this is -3, और ये आ गया बच्चा यहाँ से, ये हमने पहली रो सॉल्व कर ली, ठीक है। इसके बाद तो कुछ मिलेगा ही नहीं क्योंकि पहली रो है ही नहीं, अगर रो 1 है तो रो 1 ही मिलेगी, रो 2 होती तो रो 2 मिल जाती, ठीक है। अब यहाँ से हमें पहली रो मिल चुकी है which is हमने बिल्कुल सही की है, एक बार चेक कर लेते हैं, x into 2 2x -5 और -1 into 3 बिल्कुल सही क्या है, x 4 1, बस सही करते चलेंगे अपने आप आंसर मिलेंगे बच्चों, ठीक है। आप सही स्टेप करते चलो, मैट्रिक्स में 100% आंसर मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखना, ये पहला स्टेप आ गया x - 2, थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, -10, ठीक है बच्चा, और ये क्या आ गया 2x - 8,
अब इसका मल्टीपल करेंगे x 4 1 में और हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, यहाँ पर इस साइड से सॉल्व स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसको एक स्टेप तो लिख ही लेते हैं, x माइनस 2 का। अब क्या है बच्चा, आप बोलोगे सर 1 क्रॉस 3 का है और 3 क्रॉस 1 का है, मतलब मिलने वाला है 1 क्रॉस 1 का, मतलब एक सिंगल है मैट्रिक्स मिलेगा। लिख लेते हैं x माइनस 2 का x में होगा विच x माइनस 2, इतनी चीज क्लियर है। आगे क्या होगा, -10 का 4 में होगा विच इज -40, तो -10 का 4 में होगा विच इज -40, और 2x माइनस 8 का 1 में होगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 8, एज इट इज आ जाएगा। 1 में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा और एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि एक ही रो थी एक कॉलम था, ठीक है। दूसरा कॉलम होता तो दूसरा आ जाता कॉलम, ठीक है, तो आया ही नहीं। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल सर क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको हम 0 को 0 मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, अंदर 0 लिख लेते हैं, मतलब ये हमारा रिजल्ट था, वो 0 आना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, अंदर आएगा x² माइनस 2x, ये एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर -2x और माइनस का 40, ठीक है, -2x और यहाँ पर का प्लस का 2x, वो कट जाएंगे, ठीक है, वो कट जाएंगे, और -40 -8 माइनस का 48, ये विच इज इक्वल टू 0। बच्चे ये चीज तो हम देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ईजी है, ये कट जाएगी, एक -2x और प्लस 2x, ये कट गया, तो यहाँ पर आया हमारा x² माइनस 48 इक्वल टू 0। 49 में आ जाता तो हमारा कुछ काम बच जाता, ठीक है, पर आया नहीं। ऐसा तो नहीं हमने कुछ गलत किया हो, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा 49 आना चाहिए था। तो हम एक बार चेक लेते हैं, x माइनस 2 का मल्टीपल किया x में, बिल्कुल सही है, -10 का किया 4 में विच इज इक्वल टू माइनस का 40, और 2x माइनस 8, बिल्कुल सही है, 2x माइनस 8 का इसमें किया तो वो वैसे ही आ जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, तो यहाँ से x² माइनस 48 विच इज इक्वल टू 0 आ रहा है, x² इक्वल टू 48, x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, √48, ठीक है। अच्छा, √48 हमारा कुछ हो रहा है क्या, तो ये 24 होता है, 24 का 2 टाइम्स 12 का, ठीक है, 12, सो यहाँ से हम कह देंगे 6 8 जा 48, तो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा 2 इंटू 24, 2 इंटू 24, 24 को 2 से किया तो 12, 12 को 2 से किया, और ये यहाँ से 3 2 6 2 12, 12 2 24, 12 यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी कॉपी है, तो एक 2 यहाँ से आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, तो 4√3। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। x इक्वल टू 4√3, और आप इसको √48 भी लिख सकते थे, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं हमारा बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो हमने यहाँ से इसको चेक किया है, मिसलेनियस 3 पॉइंट, ठीक है, x इक्वल टू, ठीक है, तो 4√3 आ गया, और वही चीज है, चाहे आप इसको यहाँ से कह सकते हो, ये प्लस माइनस ही आएगा, ठीक है, प्लस माइनस तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप माइनस की √48 का भी स्क्वायर करोगे तो भी 48 आएगा, और प्लस का करोगे तो भी आएगा, तो ये प्लस माइनस 4√3 आंसर हो गया। अच्छा, कुछ भी नहीं करना था, जैसा हमने पहले लिखा था वैसे ही लिखना था, ठीक है। जब हमने 1/√2 1/√6 और 1/√3 निकाले थे वैल्यू x y z के, वैसे ही था, प्लस माइनस लगेगा, ठीक है। तो वो चीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर, और क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा मैंने यहाँ पर ये जो टेबल लिखी थी वो लिख दी है, और कह क्या रहा है हम वो थ्योरी देख लेते हैं। अ मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। कोई मैन्युफैक्चरर है जो कि 3 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, XYZ, कोई भी नाम मान लिया, ठीक है, XYZ, ठीक है, विच ही सेल इन 2 मार्केट्स, वह 2 मार्केट में इनको सेल करता है, मार्केट 1, ठीक है, पहले मार्केट में और दूसरे मार्केट में। तो प्रोडक्ट XYZ कैसे सेल करता है, तो पहले मार्केट में 10,000 देता है X, 2,000 देता है Y, और 3,000 18, ठीक है, और सेकंड मार्केट में 6,000, 20,000 और 8,000 देता है, ठीक है। अब उनसे ये बोला है, ये इस तरीके से वो सेल करता है, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। हमसे बोला है एक मैन्युफैक्चरर, जैसे मैं हूं, मैं किसी चीज को बनाता हूं, ठीक है, मैंने 3 प्रोडक्ट्स बनाए, और एक मार्केट गफ्फार मार्केट में भेज दिया, और दूसरा हमने शांतिवई मार्केट में भेज दिया। पहले मार्केट में पहले प्रोडक्ट के 10,000 पीस भेजे, दूसरे प्रोडक्ट्स के 2,000, तीसरे प्रोडक्ट्स के 18,000, और ऐसे ही मार्केट की सेकंड में क्या डिमांड थी, 6,000, 20,000 और 8,000,
ये तो हमारी डिमांड थी। अब सर अगर आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो अगर आप 20,000 प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो हर प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट हो रही होगी, तो वही हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, बहुत बेसिक है। इफ यूनिट सेल प्राइस, यूनिट मतलब एक, ठीक है, एक वस्तु की सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की सेल प्राइस क्या है, एक्स वाई जेड की आर, ठीक है, कितनी है, 2.5 रुपए, मतलब पहला प्रोडक्ट 2.5 रुपए का है, दूसरा प्रोडक्ट कितने रुपए का है बच्चा, 1.5 रुपए का है, और तीसरा प्रोडक्ट कितने रुपए का है बच्चा, हमसे बोला है 1 रुपए का है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है। तो हमसे बोला है फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो आप मैट्रिक्स अलजेब्रा के हिसाब से कैलकुलेशन से आप इनके रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू निकालिए, मतलब टोटल कलेक्शन कितना होगा मार्केट से। तो हम पहले वाले में देख लेते हैं, दोनों मार्केट में देखना है, तो हम पहला क्वेश्चन पहले पार्ट में देख लेते हैं, मार्केट 1 में। तो हम लिख लेते हैं टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मार्केट में टोटल रेवेन्यू क्या होगा, ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं, यहां से क्या होगा मैट्रिक्स की हेल्प से। तो बच्चा प्रोडक्ट कितने हैं, आप बोलोगे सर 10,000 है, पहला वाला एक्स हो गया 10,000, ठीक है, वाई क्या हो गया हमारे 2,000 है, ठीक है, और जेड हो गया बच्चा 18। तीन ही प्रोडक्ट है, ठीक है, तीन ही प्रोडक्ट हो गए सर, इसके अलावा कोई और चीज तो है नहीं, ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब ये हो गया हमारा, ठीक है, पहले मार्केट का, तो ये हमारा जो डिटेल्स हुआ ये मार्केट 1 का हुआ, ठीक है, एक्स वाई और जेड प्रोडक्ट मार्केट फर्स्ट में, फर्स्ट मार्केट में है ना, तो हमने फर्स्ट लिख दिया। इसमें वैल्यू कितनी दी थी हमें, ठीक है, तो उसकी प्राइस क्या थी, तो प्राइस थी उनकी, पहले वाले की थी 2.5 रुपया, दूसरे वाले की थी बच्चा 1.5 रुपया, और तीसरे वाले की 1 रुपया। तो हमें टोटल रेवेन्यू निकालनी है बच्चा, आराम से निकाल लेते हैं। 10,000 इंटू 2.5 रुपए कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा, जिनको नहीं पता है वो ऐसे कर लो भाई, ठीक है, यहां से ये पॉइंट हटाए, ये कॉमन आ गया, ये एक जीरो से कट गया, तो आ गया 25,000। तो ये आ गया हमारा 25,000। और अगर आपको ऐसा पता है कि देखो, अगर आप इसमें एक 4 टाइम्स जीरो है, अगर आप पॉइंट वाली डिजिट में मल्टीपल करते हो तो पॉइंट हट जाता, तो 25 आ जाता और 3 जीरो बचते हैं, ठीक है, 2000 इंटू 1.5, तो देखो एक जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 15 टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और एक जीरो चला गया तो बचे कितने 2 जीरो। और वैसे भी पता है कि 2000 का 1.5 गुना 3000 होता है, और इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चा 18,000, क्योंकि 18,000 इंटू 1 18,000, तो ये पहले इससे हो गया, दूसरा इससे हो गया, तीसरा इससे हो गया, इनको जोड़ लेते हैं तो कितना आ रहा है इसको आराम से जोड़ लेंगे, ठीक है, तो हमारा जोड़ आ जाएगा इसमें 25,000 प्लस 18,000, तो 25,000 में अगर आप पहले, मैं इसको 15,000 बोल देता हूं, तो 15 और 25 हो जाएंगे 40, 40 और 6 46, तो ये आ जाएगा 46,000, ठीक है, 46,000। तो ये पहले मार्केट से टोटल रेवेन्यू कलेक्शन आ गया, टोटल रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं टोटल, ठीक है, रेवेन्यू इन मार्केट क्या करना है, सेकंड में निकालना है भाई, सेकंड में बाय मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे निकालेंगे, वही चीज बच्चा, सेकंड में क्या था 6,000, फिर 20,000, फिर 8,000 बच्चा, इतनी चीज क्लियर है। और हमारा कैलकुलेशन क्या था, आप बोलोगे सर कैलकुलेशन था आपका 2.5, 1.5 और 1, यही चीज थी, रेट तो वही थे ना, मार्केट, दोनों मार्केट के रेट सेम थे, ठीक है, तो यहां पर हमने जब कैलकुलेट किया तो 2.5 का मल्टीपल हुआ, तो ये आ जाएगा बच्चा 15,000। आपको पता है कि पहले आप 2 गुना कर दो तो हो जाएगा 12,000, फिर आधा और जोड़ दो तो हो जाएगा 15,000, और वैसे भी अब 2.5 का 6 में करोगे तो 15 आ जाएगा, और ये 30 के 30, 20,000 का 1.5 करेंगे तो आ जाएगा 30,000, इतनी चीज क्लियर है, और 8,000 का 1 टाइम्स करेंगे तो 80,000 आ जाएगा बच्चा। इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 30 और 15 45 और 8 53,000, तो सेकंड मार्केट से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो हम इसके पार्ट 2 पर आ जाते हैं फटाफट। पार्ट 2 देखिए,
तो इसका पार्ट 2 है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज आर, अगर यूनिट कॉस्ट हमारी चेंज हो जाए, ठीक है, 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट। तो बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट देखना क्या होता है मैं बता रहा हूं। देखो सबसे पहले हम यहां पर सेकंड पार्ट जो करेंगे, हमने लिख दिया पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में क्या करना है हमें, ध्यान से देखना, हमें निकालना है रेवेन्यू, तो हमें निकालना है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा कि हम जो पहले मार्केट से निकाल रहे थे, ठीक है, पहले मार्केट से जो हमारा आ रहा था और जो हम अब करेंगे, तो उनमें दोनों में अंतर क्या है ये करना है हमें। देखो कैसे करेंगे, जो हमारा पहले मार्केट से हमारा रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था और जब हमने प्राइस चेंज किए तो हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, उन दोनों में प्रॉफिट का अंतर क्या है, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम चेक कर लेते हैं, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम मार्केट फर्स्ट, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम मार्केट फर्स्ट कितना आ जाएगा बच्चा, तो हम इसको लिख देंगे 10,000, 2,000 और 18,000। और प्राइस क्या आ गया बच्चा, प्राइस बोलोगे आप 2 रुपीज, ठीक है, 2 रुपीज था, उसके बाद कितना था बच्चा, 2 रुपीज और 1 रुपीज और 50 पैसा, 2 रुपीज 1 रुपीज और 50 पैसा मतलब 1/2 रुपीज। सभी को पता है कि आधा रुपए। यदि चीज क्लियर है तो हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चा। तो पहली बार में हमारा आ जाएगा 10,000 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20,000, 2,000 प्लस 18,000 का हाफ हो जाएगा बच्चा 9,000। तो ये कितना आ जाएगा 29 प्लस 2 31,000 बच्चा, और 31,000 तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू कलेक्शन आ गया। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, विच इज नेट प्रॉफिट, मतलब हमारे जो प्रॉफिट हुआ है वो मार्केट 1 से कंपैरेटिव विथ रेट चेंज के हिसाब से जो हमें न्यू प्रॉफिट हुआ है उसके अंतर क्या है। कहने वाली बात क्या है सर, ये क्या बोल दिया आपने, मतलब जो हमें पहले प्रॉफिट होता था, पहले हमारा जो कलेक्शन होता था और अभी जो हमारा कलेक्शन हो रहा है रेट चेंज करने से, तो हमें क्या अंतर मिला, क्या प्रॉफिट हुआ या क्या। तो हमें देखो ध्यान से, तो पहले क्या प्रॉफिट होता था, तो हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो हमारा पहले कलेक्शन होता था मार्केट 1 से, फर्स्ट जो हमारे रेट थे उससे था हमारा 46,000 और यहां पर सेकंड मार्केट से होता था 53,000। इतनी चीज क्लियर है। ये दो मार्केट से हमारे दो रेट होते थे। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ऑफ फर्स्ट मार्केट, कितना आएगा, तो आप लिखोगे 46,000 माइनस 31,000 विच इज इक्वल टू बच्चे कितना आएगा 15,000। क्या ये चीज क्लियर है, ठीक है बच्चा। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे, तो सेकंड पार्ट में हमारा ये आ जाएगा। तो हमें ये बहुत इजी है। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं, इसीलिए ये बहुत इजी हो गया। 15,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। रेट वही है, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। हम यहाँ पर लिख देंगे मार्केट सेकंड, ठीक है। सेकंड मार्केट, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन इन मार्केट सेकंड, और ये हो जाएगा 6,000, ये 20,000 और ये हो जाएगा बच्चा 8,000, ठीक है। अब हम इसका मल्टीपल करेंगे, 6 2 हो जाएगा बच्चा 12,000 प्लस 20 इंटू 1 20,000 बच्चा 8 इंटू हाफ प्लस 4,000, 8 का हाफ 4,000, तो 12 और 4 16 प्लस 20 36,000। तो ये बच्चा हमारा आ गया न्यू कलेक्शन, ठीक है। तो हम इसको फ्रॉम तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेकंड मार्केट एट न्यू प्राइसेस, ठीक है, एट, या फिर इतना ही लिख दो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सेकंड मार्केट इज, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जो हमारा पहले आ रहा था 53,000 माइनस 36,000 बच्चा, तो 53 में से आप बोलो 36 जाएंगे तो कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर अगर ये मान लीजिए ये आपका आ जाएगा 17,000, वैसे भी आप जोड़ लो 17,000 आप कहोगे तो 17,000 कितना आ जाएगा, देखो 17 और 36 जोड़ लो। ऐसा क्या जोड़ है, देखो अगर मैं इसमें 4 दे दूं तो ये 40,000 बन जाएगा। 40,000 के बाद इसमें और कितना देना पड़ेगा कि 53 बन जाएगा, तो आप बोलोगे 13, तो 4 और 13 17। इतनी इजी है, ठीक है। तो पहला हमारा 15,000 और दूसरा हमारा 17,000। हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारे ग्रॉस प्रोडक्ट बिल्कुल सही आए हैं। वैसे तो बिल्कुल सही है, हमने कोई गलती तो की नहीं, ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं।
फटाफट चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यहीं से खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। ग्रॉस प्रोडक्ट हमारा 15,000 और 17,000 आ गया, और फर्स्ट मार्केट से 46,000, सेकंड मार्केट से 53,000 हमारा कलेक्शन हुआ था। अब हम आ जाते हैं बच्चा अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो बच्चा हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ क्या है, थोड़ा सोचना है। क्या सोचना है सर? ठीक है, हमें निकालना है मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। तो हमें ये एक्स मैट्रिक्स का सबसे पहले तो ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कंडीशन ये होती थी, प्रोडक्ट की कंडीशन क्या होती थी, अगर हम यहां पर, अच्छा पहले हम ये एक चीज बताना चाहेंगे, ये इसका ऑर्डर क्या है, आप लोग सर 2x3, और इसका ऑर्डर भी कितना है 2x3। हम ऐसे किस मैट्रिक्स का इंटू करते थे जिससे हमें ये 2x3 मिलता था? तो एक चीज बताओ, यहां पर जो मैट्रिक्स थी मैं बोल रहा हूं 2x3 की थी। अब प्रोडक्ट कब होता था एक मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तब होता था जब ये वाला एलिमेंट हमारे रो और कॉलम सेम होते थे। तो मतलब एंड की चीज तो हमारी 2 होनी ही चाहिए। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। हमारा जितने हमारे कॉलम है उतने हमारे रो होने चाहिए थे, इतनी चीज क्लियर है। तो कॉलम इक्वल टू रो होना चाहिए था। तो यहां पर अगर 2x3 है तो यहां पर एंड में 2 तो होना ही चाहिए। इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। पहली चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी, जो मैट्रिक्स मिलती है उसका ऑर्डर है 2x3। क्या ऑर्डर है? 2x3। जो मैट्रिक्स मिली वो 2x3 की है, मतलब वो फर्स्ट और सेकेंड एंड एलिमेंट से मिलती है। तो यहां पर अगर 3 है तो यहां पर भी, यहां पर क्या होना चाहिए, तो यहां पर हमारा 2 होना चाहिए, क्योंकि 2x3 तभी मिलेगी जब हम यहां पर 2x3 होगी। तो जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए, 2x2 की। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो ये 2 था तो ये 2 हो गया, और जो मैट्रिक्स मिली है वो 2x3 की है, तो 3 तो ये है, तो 2 कहां पर है, यहां पर। तो जो मैट्रिक्स है x वो किस ऑर्डर की होनी चाहिए, 2x2 की। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई ही होगी अच्छे से, ठीक है। तो मैं बताऊंगा लेट कर लिया x इक्वल टू 2x2 की मैट्रिक्स A B C D, कोई दिक्कत, ठीक है। हेंस देन इसको सॉल्व किया, A B C D, और यहां पर लिख दिया हमने 1 2 3 4 5 6 विच इज गिवन -7 -8 -9, ठीक है बच्चा। अब तो बोले सर अब तो टूट पड़ेंगे, बिल्कुल अब तो हमें हर चीज बन जाएगी बिल्कुल। अब बच्चा यहां पर देखना, इसका मल्टीपल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले रो 1 उठा ली हमने, ठीक है। रो 1 उठा ली, तो रो 1 में हमारा एलिमेंट आ गया यहां से, सॉरी बच्चा एक सेकेंड मार्कर गिर गया था। रो 1 में हमने उठा ली, तो रो 1 में पहले कॉलम का मल्टीपल करेंगे तो A इंटू 1 क्या आ जाएगा, A ही आ जाएगा। B इंटू 4 क्या आ जाएगा, 4B आ जाएगा बच्चा। अब AB का सेकंड कॉलम में होगा, पहले हमारा कॉलम 1 में हो गया, कॉलम 1 का एलिमेंट आ गया। कॉलम 2 का एलिमेंट निकालना है तो रो 1 का कॉलम 2 में होगा, क्योंकि रो 1 में है वो और कॉलम 2 में है। तो A इंटू 2 2A, B इंटू 5 5B, इतना इजी है ना। AB तो 3A और ये क्या आ जाएगा प्लस 6B। इतनी चीज क्लियर है, बिल्कुल सर सारी कहानी क्लियर हो गई है, ठीक है। अब CD का मल्टीपल कर लेते हैं, तो C प्लस 4D, इतनी चीज क्लियर है। फिर 2C प्लस 5D, इतनी चीज क्लियर है। फिर 3C प्लस 6D, यहां तक कहानी क्लियर है, बिल्कुल सर यहां तक कहानी हमारी पूरी क्लियर है। 7 -8 -9 और 2 4 6। अब जो हमारी इक्वेशन बनेंगी वो हम लिख लेते हैं। तो पहला हमारी इक्वेशंस यहां पर आ चुकी हैं सारी इक्वेशन, फिर हम इसको मिटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम यहां पर इक्वेशंस लिख लेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या आई, A प्लस 4B हमारा कितना आ रहा है, -7। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करो। फिर आई बेटा 2A प्लस 5B, 2A प्लस 5B, इतनी चीज क्लियर है, हमने ये बिल्कुल सही लिखा है, 2 5 6 बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। इसके बाद बच्चा 2A प्लस 5B कितना आ रहा हमारा, -8। इसके बाद बच्चा 3A प्लस 6B, 3A सॉरी प्लस 6B इक्वल टू -9, ठीक है। ये हमारी A और B की तीन इक्वेशंस आ गई, हम इनको लिख लेते हैं, फिर यहां सॉल्व करेंगे। फिर C और D में क्या आ रही, C प्लस 4D इक्वल टू 2। उसके बाद बच्चा कितना आ रहा है, 2C प्लस 5D इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चा, 4। और इसके बाद आ रहा है 3C
प्लस 6d इक्वल टू बच्चा 6। अब बच्चा इनको हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा यहां पर देखना, क्या मैं इस इक्वेशन को एक और चेंज कर सकता हूं, 3 कॉमन लेके काट दूं तो ये आ जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू -3। a प्लस 2b इक्वल टू -3। 3 से हमने पूरी इक्वेशन को काट दिया, 3 से इसको काटा, 3 से इसको काटा, 3 से इसको काट दिया। इसको भी हम काट सकते हैं, ठीक है। इससे इक्वेशन क्या बनेगी, c प्लस 2d इक्वल टू 2। 3 से काटा, 3 से काटा, ठीक है, 3 से काटा। इतनी चीज क्लियर है, बिल्कुल सर, ये हमारी क्लियर चीजें हैं, ठीक है। तो अब यहां से देखना, हमने यहां से इसको मिटा देता हूं, यहां से ये चीज क्लियर हो जाएगी, और इसको भी मिटा देता हूं, जिससे आपको ज्यादा कुछ टेंशन हो ना। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखना, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, आपको लिखना आता है। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ गया, बस क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेशन 3 मान लिया। अब हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमें मिला a प्लस 4b माइनस a माइनस 2b, ये आया था माइनस का 7, और ये माइनस का 3 था बच्चा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। हमने क्या किया, माइनस साइन लगा दिया दोनों साइड, तो हमने इसको माइनस कर दिया इससे, तो ये माइनस का ये हो गया, ये माइनस का 2b हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। कोई बड़ी चीज तो नहीं की, हमने इसको इससे काट दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 2b, और 2b इक्वल टू -7 प्लस 3, मतलब ये कितना आएगा, अब बोलोगे सर माइनस का 4, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b आ जाएगा माइनस का 2। बस b आ गया ना, तो a तो निकालना आसान है। a आप पे छोड़ दे निकालने का, बोले यस सर हम पे छोड़ दीजिए, तो बोले a अच्छा वैसे क्या आएगा ये, तो हमने कहा b की अगर वैल्यू -2 रख देंगे तो 2 इंटू -2 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 साइड प्लस का 4 हो जाएगा, और -3 प्लस 4 इज प्लस का 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आने वाली है 1। और वैसे भी पता है कि यहाँ पर हम देखेंगे a 1 होगा और ये -4 है, तभी -3 हमें मिलेगा, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर है, तो b हमारा यहाँ से -2 है तो -8 आ गया, प्लस 1 इज -7, बिल्कुल सही आ रहा है, हमने चेक भी कर ली। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने यहाँ से c प्लस इन दोनों को ले लिया, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 4 and 6 सब्ट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, तो हमने यहां से लिखा c प्लस 4d इक्वल टू 2, c प्लस 4d इक्वल टू 2, ठीक है, और c प्लस 2d इक्वल टू 2। तो बच्चा अब इनको माइनस करोगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो c से c कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2d इक्वल टू 0 आ गया, d इक्वल टू क्या आ गया बच्चा 0 आ गया। अगर d 0 है तो c हमेशा 2 होगा, c क्या होगा 2। और वैसे भी हम 4d कर रहे हैं, 2d कर रहे हैं, तब भी हमारा रिजल्ट वही आ रहा है, मतलब c की वैल्यू 2 थी, c की वैल्यू कितनी थी बच्चा 2 थी, और d 0 होगा तभी हम उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां से हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमारा x जो मैट्रिक्स आ गई, एलिमेंट क्या आ गए, सबसे पहले हमारा a आ गया 1, b हमने यहाँ पर लिखा था, b यहाँ पर बच्चा यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो a b c d हमने इसको मान लिया था, b यहाँ पर आ गया था आपका, b कितना आ गया था आपका, b है -2, सॉरी ये है, और c हमारा था 2, ठीक है, और d हमारा 0 था, ठीक है बच्चा। तो ये हमारा a b c d आ चुके हैं, और आप इसको चेक कर लेना, हमने अगर ये आपने लिया था a b c इस तरीके से मैट्रिक्स मानी थी, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अगर आपने इसको b अगर यहाँ किया हो तो आप वैसा देख लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं, हमने जो भी किया था वो हमारा रिजल्ट लिखा था, ठीक है। आई होप इसको एक बार चेक कर लेते हैं, हमारा ये बिल्कुल सही है या हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, तो फटाफट इसको चेक कर लेते हैं। 1 - 2 2 0 बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो हमने जो माना था बिल्कुल सही था, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन था कि AB इक्वल टू BA सच दैट A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। अब A और B स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम होते हैं। टू प्रूव
ए बी की पावर एन बी एन ए एंड ए बी की पावर एन ए एन बी एन, ठीक है। हमें ये दो चीजें प्रूफ करनी है, तो फटाफट देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाय द हेल्प ऑफ इंडक्शंस, मैथमेटिकल इंडक्शन। तो मैथमेटिकल इंडक्शंस के लिए हम सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने लिखा यहां से सॉल्व, ठीक है ना बच्चों, ऐसे ही लिखते हैं। और हमने लिखा पार्ट 1। पार्ट 1 क्या सॉल्व कर रहे हैं हम सबसे पहले, पार्ट 1 हमारा ये हो गया और पार्ट 2 वो हो गया, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया, ठीक है, पहला केस फर्स्ट ले लिया हमने। केस फर्स्ट क्या होगा, व्हेन, हमने कहा व्हेन, ठीक है, n इक्वल टू 1। अगर n इक्वल टू 1 होगा देन क्या होगा, तो हमने लिखा देन a b की पावर 1 इक्वल टू b 1 a, ठीक है। तो यहां से हमारा ए बी इक्वल टू बी ए आ गया, ए बी इक्वल टू बी ए आ गया। और ये हमने बोल दिया इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। पहला केस हो गया बच्चा। अब हम बात कर लेते हैं अपने केस नंबर सेकंड की। केस नंबर सेकंड में क्या होगा, व्हेन n इक्वल टू k। n इक्वल टू k के लिए क्या आएगा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे a b की पावर k इक्वल टू b की पावर k a, और ये हम मान लेते हैं इट इज ट्रू। हमें पता नहीं पर हमने फिर भी मान लिया इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ठीक है। हमने ये इसको सही मान लिया है, क्योंकि हम सेकंड वाले को हमेशा एज्यूम पे रखते हैं, ठीक है, और सेकंड वाले से थर्ड वाले की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये मान लो हमने माना है सही है, तो इसके बाद वाला सही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इसके बाद वाला इसकी हेल्प से सही आ गया तो ये ऑटोमेटिकली सही था, तो जब तो आगे का सही आया, ठीक है, इसके सही होने की वजह से आगे का सही आया, ऐसा केस चलता है वो थर्ड। तो हमारा ये थर्ड केस हो गया, केस नंबर थर्ड, ठीक है। व्हेन n इक्वल टू, जस्ट इसके बाद का अगर सही आ जाए तो ये भी हमारा सही ही था, ठीक है। तो n इक्वल टू k प्लस 1, जब हमने n इक्वल टू k प्लस 1 रखा तो b k प्लस 1 इक्वल टू b k प्लस 1 a, यही चाहिए था। हमने यहां से बच्चा इसको लिखा LHS। हमने क्या लिया, टेकिंग LHS। कौन सा पोर्शन ले लिया बच्चा, LHS। हम निकालेंगे क्या, RHS। वही चीज करनी है A डॉट B K डॉट B। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा। मैंने इसको LHS को B को LHS को लिखा और B को हमने तोड़ दिया, है ना। तो बेसिस सेम होंगे तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चा। अब बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है, तो बच्चा इसको ऐसा लिख लूँ क्या, ठीक है। मैंने BK को यहाँ पर लिख लिया और AB को साथ में लिख लिया। क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसको मल्टीपल को एक साथ में लिख दिया, ठीक है। अब BK को साइड में कर दिया, ठीक है। इसके बाद बच्चा मैंने क्या किया, यहाँ से AB की जगह हमने लिख दिया BA, AB की जगह क्या लिख दिया, BA, ठीक है बच्चा। हमने A को सिर्फ BK को यहाँ पर किया है, ठीक है, और A को वैसे ही रहने दिया फर्स्ट स्टेप पे और सेकेंड स्टेप पे B रहने दिया। यहाँ तक कहानी क्लियर है बच्चा, ठीक है। तो अब देखना बच्चा, मैंने क्या किया, AB की जगह हमने क्या लिख दिया, BA, और AB की जगह BA हो गया बच्चा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये आ गया BK डॉट B डॉट A। अब बच्चा एक चीज़ बताओ, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही। तो आप बोलोगे B की पावर K प्लस 1 डॉट A। ये हमारा LHS आ चुका। LHS हमने लिया था बच्चा, RHS हमें मिल गया। तो हमने बोल दिया LHS इक्वल टू RHS, हेंस इट इज ट्रू। ये ट्रू है तो हेंस प्रूव्ड, हेंस ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया बच्चा कि a की पावर bn, ठीक है, b की पावर n a इक्वल है। क्योंकि देखो बेटा, इस 1 के लिए इक्वल आ रहे हैं, k हमने माना था ट्रू है, और k की सहायता से जब हमने इसको ट्रू कर लिया तो जब उसका नेक्स्ट स्टेप ट्रू आया, ये सारी वैल्यू, कोई वैल्यू k के लिए कोई वैल्यू आप रख लो, तो अगली वैल्यू के ट्रू आया तो उसके पहले वाली वैल्यू के लिए भी ट्रू था जो हमने माना था। तो इन तीनों के लिए ट्रू आ गया तो हम बोलते हैं हर वैल्यू के लिए वो ट्रू है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हैज प्रूव्ड हो गया। इतनी चीज क्लियर है। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पर बच्चा, ठीक है। तो यहां तक हमारी कहानी क्लियर होगी, बिल्कुल। आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं अपने केस नंबर 2 पर, सेकंड पर, और ये भी वही करना है। क्या लेना है, व्हेन n इक्वल टू 1। व्हेन n इक्वल टू 1, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे a b की होल पावर 1 इक्वल टू a1 b1,
विच इज गिवन दैट ए बी इक्वल टू ए बी, है ना। ए बी इक्वल टू ए बी आ गया जो हमारी गिवन कंडीशन थी, तो हम ये बोल देंगे इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, केस फर्स्ट था, पार्ट सेकंड था। ठीक है, अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं। व्हेन n इक्वल टू के, व्हेन n इक्वल टू के होगा तो बच्चे क्या होगा, n की जगह पर आपको सिर्फ क्या रखना है, k रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इजी स्टेप्स है। n इक्वल टू के, तो a की पावर k डॉट b की पावर k। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने इसको मान लिया इट इज ट्रू। ठीक है, ये भी सही है। अगर ये सही है, ये सही कब होगा, जब हमारा अगला वाला सही हो जाए। तो आगे का अगर सही आया तो पीछे का तो अपने आप सही था, जब तो हम आगे तक पहुंचे। तो हमने कहा केस नंबर थर्ड, पीछे की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो केस नंबर थर्ड में बच्चा हमने यहां पर लिया व्हेन n इक्वल टू, इसके जस्ट बाद का k प्लस 1। अगर ये हमारा ट्रू आ जाए इसकी हेल्प से, तो हम कह देंगे ये हमारा सही थी कंडीशन। तो हमने यहां से लिखा a की पावर b, a डॉट b की पावर होल पावर k प्लस 1। इस बार क्या था, n की जगह पर k प्लस 1, और यहां पर आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 बच्चा, और b की पावर k प्लस 1। यहां तक कहानी क्लियर होगी बच्चा। अब हम क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, तो अब बेटा कुछ भी नहीं करेंगे यहां से हम। ठीक है, इसको बहुत इजी तरीके से करेंगे। ठीक है, यहां पर अब हम क्या करेंगे बच्चा, कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले वही टेकिंग LHS। ठीक है, यहां पर हमारा ये कंप्लीट हो चुका था, हम सेकंड पार्ट पूरा यहां देखेंगे। ठीक है, तो टेकिंग LHS किया। अब LHS किया तो LHS पोर्शन ले लिया, कोई बड़ी बात तो की नहीं सर, यहां तक तो सभी समझ गए। क्या किया, n इक्वल टू 1 लिया, वैल्यू रख दी, n इक्वल टू k लिया, वैल्यू रख दी, n इक्वल टू k प्लस 1 लिया, इसमें k प्लस 1 रख दिया n की जगह, और फिर इसके बाद LHS पार्ट ले लिया। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब क्या करोगे, अब दिमाग में आएगा अब क्या करें। तो अब एक काम करते हैं, इसके कोई फॉर्मूले तो है नहीं, तो इसको खोल देते हैं। तो हमने लिखा a डॉट b की पावर k, ठीक है, और सेम a डॉट b। ठीक है, तो बेसिस सेम होंगे तो पावर कैसी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। कोई गलत चीज तो नहीं लिखी, a डॉट बी की पावर k। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे सर ये पूरे पे आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है, a डॉट बी की होल पावर k आएगा, बिल्कुल सही बात है, और a डॉट बी की पावर 1 आएगा। ठीक है, तो a डॉट बी मतलब दोनों की पावर है, होल पावर में 1 है, 1 को लिखते नहीं है। अब बेसिस सेम होंगे तो पावर है ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है तो पावर है ऐड हो जाएंगी। अब बच्चे यहां पर देखना, क्या देखना, अच्छा a डॉट बी की पावर k हमने अभी लिखा था, a डॉट बी की पावर की क्या है, तो आप बोलोगे सर a k डॉट बी के डॉट a डॉट b। ठीक है, और ये हमने किसकी हेल्प से लिखा, व्हेन, या फिर केस सेकंड की हेल्प से हमने क्या लिखा। ठीक है, केस सेकंड की हेल्प से हमने लिखा a b की होल पावर k की वैल्यू लिख दी a k b के। इतनी चीज तो सभी कर लेंगे ना। अब मैंने इसको एक साथ ले लिया और इसको एक साथ ले लिया, तो हमने लिखा a की पावर k डॉट a, b की पावर k डॉट b। इतनी चीज के लिए है, बेसिस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a की पावर k प्लस 1 डॉट b की पावर k प्लस 1। और बच्चा हम LHS हमने लिया था और RHS हमें मिल गया, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, है ना, एंड इट इज ट्रू फॉर अदर्स वैल्यू 2 हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। इतनी चीज लिखनी है और कुछ भी नहीं करना था क्वेश्चन नंबर 12 में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी लगा होगा, जैसे हम क्वेश्चन करते आ रहे थे तीनों केस करके वैसे ही करना था। आई होप आपको ये चीज क्लियरिटी से समझ में आई होगी। तो हम अपने अगले नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो बच्चा अब हम आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव नंबर 13 पर आ जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नंबर 13 पर कैसे करेंगे सर। ठीक है, तो a इक्वल टू दिया था हमको, क्या दिया था, a इक्वल टू दिया था हमको सर अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्मेट में हमें दिए थे।
और हमसे बोला था ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, ठीक है। ए अगर स्क्वायर इक्वल टू आई है तो फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, चेक कर लेते हैं भाई। ए स्क्वायर आइडेंटिटी, मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या होता है बच्चा, ए डॉट ए हमारा आई है। मतलब बच्चा अगर हम इसको 2 बार लिख दें, इसको बोल रहा है 2 बार लिख दो आप और मल्टीप्लाई करो, हमने कर दिया भाई, जो इसने बोला वही किया, ठीक है। इसको रख दिया और एक बार और लिख दिया, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और ये हमारा देता है 1001। अब बच्चा इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, अल्फा इंटू अल्फा विच इज अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा। इतनी चीज क्लियर है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या आएगा, बीटा इंटू माइनस अल्फा, और ये हमारा कट जाएगा। इतनी चीज क्लियर है बच्चा। इसके बाद फिर गामा इंटू अल्फा, फिर हम फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखते हैं, तो हमारा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम ही मिलेगा, तो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मिलेगा। तो गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा माइनस अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा विच इज कैंसिल, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, गामा इंटू बीटा, गामा इंटू, ठीक है, या फिर गामा इंटू बीटा, ठीक है, और माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये हमें दे रहा है बच्चा 1001, ठीक है। तो ये तो 0 आ रहा है, ये मतलब अगर हम इसको देखा जाए तो ये 0 है और ये 0 है, विच इज क्लियरली शोन, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट 1 होंगे, तो हमने यहाँ से एज कंपेयर्ड किया, एज कंपेयर्ड, जब हमने कंपेयर्ड किया बच्चा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा ही 1 होना चाहिए। तो हमें एक इक्वेशन बनानी है, तो हम बना लेते हैं, हम इन दोनों को साइड ले जाते हैं, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें दोनों माइनस हो, तो आप बोलेंगे यस सर, सी ऑप्शन है बिल्कुल, जिसमें दोनों माइनस है, तो सी इज करेक्ट, ठीक है। फटाफट आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो बच्चे अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, इफ अगर ए सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो जाए, तो इस केस में वह मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे होंगे, वह मैट्रिक्स कैसे होगी। तो हमने देखा, अच्छा तो अगर हमने देखा तो कंडीशन क्या है कि ए ट्रांसपोज ए हो जाए और ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। तो जो हमारी मैट्रिक्स गिवन थी हमें, ठीक है, दोनों चीजें गिवन है, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। एक बात तो क्लियर है कि हमारा ए जो ए था वो हमारा इस बार ए ट्रांसपोज भी था। अच्छा, सिमेट्रिक कंडीशन ये थी और इसको सिमेट्रिक की मैट्रिक्स की ये कंडीशन थी, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ए से ए कैंसिल हो गया, विच इज गिवन है 2a डैश इक्वल टू 0, मतलब ए ट्रांसपोज यहां से 2 कैंसिल हो गया, ए ट्रांसपोज विच इज 0, और ए ट्रांसपोज हमारा ए के बराबर था, तो हमने ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दिया, ठीक है। और ए इक्वल टू क्या आ गया बच्चा, 0। इसका मतलब क्या है कि ए हमारा इस केस में क्या है, 0 मैट्रिक्स है। बहुत इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, ठीक है। हमारा यहां से ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो ए हमारा 0 मैट्रिक्स होगा, तभी ये केस पॉसिबल है। आप एक काम करना बच्चा आज, ठीक है, इसके कई मैट्रिक्सेस बनाना, थोड़े थोड़े आप लेके देखना, ठीक है, और फिर 0 लेना, कौन सी चीज ट्रू है आप, ठीक है। डायगोनल लेके चलना, ए को डायगोनल लेके चलना, फिर देखना कि क्या ये ट्रू है, ठीक है। डायगोनल में ले लेना एलिमेंट, बाकी दोनों को 0 0 रख देना, ठीक है, और फिर 0 0 रख के देखना, तो मजा भी आएगा इस क्वेश्चन को समझने में। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन था कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसकी कंडीशन है कि ए स्क्वायर करने पर, मतलब ए डॉट ए करने के बाद भी हमें ए ही मिल जाता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए गिवन था, देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चा हमें एक फॉर्मूला तो पता ही है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और बच्चा यही फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे और ओपन कर देंगे, तो यहां पर क्या आएगा, सबसे पहले आई क्यूब प्लस उसके बाद a क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a प्लस 3i a स्क्वायर,
इतनी चीज क्लियर है बच्चा, ठीक है। माइनस का 7a, कहानी हमारी पूरी क्लियर है। अब यहां पर हम बताओ, सबसे पहले तो एक हमें पता है कि i मतलब होता है 1, और 1 का क्यूब आप कितनी बार भी कर लो, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 1, 1 का आप कितनी बार भी क्यूब कर लो, क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। तो हमने इसको लिख दिया यहां से i। a क्यूब को आप लिख सकते हो a स्क्वायर डॉट a, ठीक है। a क्यूब कैसे मिलता है, a स्क्वायर का a से मल्टीपल करने से, ठीक है। 3 i स्क्वायर इज आल्सो i डॉट a, ठीक है, प्लस 3i a स्क्वायर इज a माइनस 7a। कुछ नहीं होगा बच्चा, ये a स्क्वायर a हो जाएगा, तो हमने इसको सिंपल a ही लिख दिया। a स्क्वायर a था तो हमने a स्क्वायर की वैल्यू a थी। फिर अगला स्टेप है बच्चा i प्लस a डॉट a इज a स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a डॉट a स्क्वायर है, और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चा a, और 3 i a हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल करते हैं तो वो a ही आ जाता है, प्लस 3i है, a है, तो ये फिर से आ जाएगा a माइनस 7 है। और अच्छा, जब इनको काटा तो ये पूरे कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या आ गया, i आ गया, ठीक है बच्चा। तो ये हमारी, ठीक है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हमें ऑब्जेक्ट नंबर सी देता है, ठीक है। तो सही आंसर था सी, और इसमें सही आंसर था आपका ए जीरो मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू बी। आई होप आपको ये बहुत सुपर इजी लगे होंगे। एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको बहुत मजा आया होगा, है ना, ठीक है। तो आज इसके लिए बस इतना ही, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो अभी, है ना, और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे आपको सारे वीडियोस पहले मिलते रहे, ठीक है। तो स्कूल गुरुजी को बहुत सारा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं कल। थैंक यू आज के लिए।